अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सीएससी स्टडी बाइट्स। तो आज जो टॉपिक डिस्कस होने वाला है वो है एसिम्प्टोटिक नोटेशन। तो आज हम देखेंगे कि डिफरेंट एसिम्प्टोटिक नोटेशन हम कौन कौन सी यूज करते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा था? अभी तक जैसे भी जब हम टाइम कॉम्प्लेक्स निकालते थे तो वहां पे तीन टाइप्स की होती थी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा बेस्ट केस होता था, वर्स्ट केस होता था और एवरेज केस होता था, तो हम वहां पे लिखते थे बेस्ट केस इक्वल टू ऑर्डर ऑफ कुछ, वर्स्ट केस इक्वल टू ऑर्डर ऑफ कुछ, या एवरेज केस इक्वल टू ऑर्डर ऑफ कुछ। तो अब हम जब एसिम्प्टोटिक नोटेशंस पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे डिफरेंट एसिम्प्टोटिक नोटेशंस कौन है, जैसे बिग ओ है, ओमेगा है, थीटा है। तो इसके बाद हम सीधे लिखेंगे, अगर हम लिखेंगे ओमेगा ऑफ एन, इसका मतलब हुआ कि ये बेस्ट केस है। तो अब हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है कि बेस्ट केस है, तो हम यहाँ पे सीधे सिंबल से हमें पता चलेगा कि कौन बेस्ट केस है, कौन वर्स्ट केस है, कौन एवरेज केस है। ठीक, तो फिर स्टार्ट देखते हैं ये एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या है। हाँ, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज जाके सब्सक्राइब करें पहले। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन में हमें पहले आता है बिग ओ नोटेशन, जिसको हम बिग ओ से डिनोट करते हैं। फिर है ओमेगा नोटेशन, जिसको हम ओमेगा, जिसकी सिंबल ये है ओमेगा, और है थीटा नोटेशन। ठीक, तो अब हम पहले देखेंगे कि बिग ओ नोटेशन होती क्या है। ठीक, तो लेट एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन बी टू पॉजिटिव फंक्शंस। तो हम पहले क्या लेंगे, दो पॉजिटिव फंक्शंस। कौन कौन सी? एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन। ये क्या है? दो पॉजिटिव फंक्शंस हैं। हम क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन, और एफ ऑफ एन इज बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन। कब बोल सकते हैं हम? इफ एंड ओनली इफ। कब? अगर एफ ऑफ एन इज लेस आर इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एन। अगर जो हमारी एक फंक्शन है एफ ऑफ एन जो लेस आर इक्वल टू है किसके? सी इंटू जी ऑफ एन के, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट। ठीक, और यहां पे क्या है? सच दैट देयर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। यहां पे हमें दो कॉन्स्टेंट्स हैं। कौन कौन? सी इज ग्रेटर सी, जो ग्रेटर देन 0 है, एंड एन नॉट ग्रेटर देन, विच इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। तो अब हम कब बोल सकते हैं एफ ऑफ एन इज बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन? जब एफ ऑफ एन क्या होगा? लेस आर इक्वल टू होगा सी इंटू जी ऑफ एन के, लेकिन यहां फॉर ऑल एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट। और यहां पे क्या है? दो कॉन्स्टेंट्स है, c इज ग्रेटर देन 0 एंड n नॉट इज ग्रेटर देन 1। तो अब इसकी मीनिंग क्या हुई? अब हम एक एग्जांपल यहां पे करेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा कि हम ये क्या चीज है। अब यहां पे देखो, यहां पे हम एग्जांपल ले रहे हैं। एफ ऑफ एन क्या है? n प्लस 10 है, और g ऑफ n क्या है? g ऑफ n है n। ठीक, अब हम क्या बोलेंगे? अब हमें देखना है कि एफ ऑफ एन बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन है कि नहीं। तो हम कैसे देखेंगे? एफ ऑफ एन इज लेस आर इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एन, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट। तो अगर ऐसा है, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो हम फिर बोल सकते हैं एफ ऑफ एन इज बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन। तो अब यहां पे क्या है? एफ ऑफ एन कितना है? एन प्लस 10 इज लेस आर इक्वल टू सी इंटू एन। ठीक, अब यहां पे क्या है? n प्लस 10 इज लेस आर इक्वल टू, c को हमने वैल्यू क्या दिया, क्योंकि c ये कांस्टेंट है, जो कि है c इज ग्रेटर देन 0 एंड, तो यहां पे हम क्या लेंगे? 2 इंटू एन। c को हमने क्या दिया वैल्यू यहां पे 2, और फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू n नॉट। यहां पे क्या है? n इज ग्रेटर आर इक्वल टू n नॉट, लेकिन n नॉट यहां पे हमने क्या लिया? 10 लिया। ठीक, तो अब इसका ये देखो यहां पे, अगर अब 10 इसमें सब्स्टिट्यूट करो, फॉर ऑल 10 प्लस 10 कितना हुआ? 10 प्लस 10 इज लेस आर इक्वल टू 2 इंटू 10। ठीक, 20 इज लेस आर इक्वल टू 20। यस, तो हम बोल सकते हैं फॉर ऑल n इज ग्रेटर आर इक्वल टू n नॉट। अब अगर n इसके बाद पहले एटलीस्ट 10 होना चाहिए, इसके बाद अगर 11 लेंगे, अब n इक्वल टू 11, तो यहां पे क्या आएगा? 11 प्लस 10 इज लेस आर इक्वल टू 2 इंटू 11, वो कितना आया? 21 इज लेस आर इक्वल टू 22। यस, तो हम बोल सकते हैं एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन। ठीक, तो यहां पे क्योंकि यहां पे दो कांस्टेंट्स हैं,
कौन है, एक है सी और दूसरा क्या है एन नॉट। ठीक, तो यहां पे क्या है, अप टू एन, जब एन इक्वल टू ग्रेटर आर इक्वल टू 10 होना चाहिए और सी होना चाहिए 2, तो उस टाइम हम क्या बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एन इज बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन। ठीक, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं इस पे। एक और एग्जांपल है, एफ ऑफ एन इक्वल टू एन एंड g of n इक्वल टू n प्लस 10। तो यहां पे हम क्या देखेंगे, f ऑफ n इज लेस r इक्वल टू g ऑफ n फॉर ऑल n, n इज ग्रेटर r इक्वल टू n नॉट। ठीक, तो यहां पे हम क्या देखेंगे, f ऑफ n कितना है n, n इज लेस r इक्वल टू c इंटू g ऑफ n, g ऑफ n कितना है n प्लस 10। ठीक, तो यहां पे हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे सीधे n इज लेस आर इक्वल टू, अगर n का हम वैल्यू 1 लें और c का भी वैल्यू क्या लें, c इक्वल टू 1, n नॉट इक्वल टू 1, 1 इज लेस आर इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 10, 1 इज लेस आर इक्वल टू 11। यस, तो हम बोल सकते हैं n इक्वल टू बिग O ऑफ n प्लस 10। यहां पे हम बोल सकते हैं, क्योंकि जो हमारी कंडीशन है बिग ओ के लिए वो क्या है, एफ ऑफ एन शुड बी लेस आर इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एन फॉर ऑल एन, एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट। ठीक, तो एन नॉट हमने यहाँ पे क्या लिया है 1 और सी भी यहाँ पे क्या है, सी भी 1 है। ठीक, तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एन इज बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है एफ ऑफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 और जी ऑफ एन है एन स्क्वायर। तो अब हम यहां पे बोल सकते हैं एन स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एन प्लस एन प्लस 1 इज लेस आर इक्वल टू सी इंटू एन स्क्वायर। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे n लें, n नॉट लें इक्वल टू 1, c इक्वल टू 3 लें, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 इज लेस आर इक्वल टू c हमने क्या लिया 3, 3 इंटू n कितना है 1, तो ये कितना हुआ 3 इज लेस आर इक्वल टू 3। यस, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इक्वल टू बिग O ऑफ n स्क्वायर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं c और n, लेकिन एक बात क्या है, दोनों क्या है, दोनों कांस्टेंट है। ठीक, दोनों क्या है, दोनों कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि दोनों क्या होने चाहिए, दोनों होने चाहिए कांस्टेंट। तो अगर दोनों कांस्टेंट है तो हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं उनका और फिर ये इक्वल टू आएंगे इनके या लेसर इसके आएंगे। ठीक, तो यहां तक क्लियर है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, एफ ऑफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर एंड g ऑफ n इक्वल टू n। ठीक, अब हम क्या देखेंगे f ऑफ n बिग O ऑफ g ऑफ n है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे n स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू c इंटू n। ठीक, तो हमें यहां पे क्या लेना पड़ेगा, n स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू, यहां पे हम कोई कांस्टेंट नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमें c यहां पे क्या है g ऑफ f ऑफ n इज फंक्शन टाइम्स, ये यहाँ पे कांस्टेंट अगर हम यूज करेंगे तो कांस्टेंट टाइम हम ये इससे लेस देन नहीं है, ये ग्रेटर देन है
क्या फंक्शन टाइम। तो यहाँ पे क्या हुआ n इंटू एन टाइम। ठीक, इसका मतलब अगर हम c यहाँ पे लें, c फिर हमें क्या लेना है फंक्शन, लेकिन हम यहाँ पे हमने पहले क्या बोला है, c क्या है कांस्टेंट, c क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट है c। तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये f ऑफ n n स्क्वायर इज नॉट, तो हम ये बोल सकते हैं n स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बिग O ऑफ n। ठीक, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि n स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बिग O ऑफ n, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कंडीशन ये ड्रा की बोली थी, कंडीशन ये है कि c और n नॉट दोनों क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, n इज फंक्शन टाइम्स, ये n इज n स्क्वायर, n टाइम्स ग्रेटर देन किससे, n टाइम्स ग्रेटर देन किससे, n स्क्वायर इज n टाइम्स ग्रेटर देन n। लेकिन यहाँ पे ये क्या, अगर ये कांस्टेंट टाइम ग्रेटर देन होता या कांस्टेंट टाइम या लेस देन होता, तो उस टाइम हम बोल सकते थे कि हाँ हम ये ले सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन टाइम्स ग्रेटर देन है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि f ऑफ n इज नॉट इक्वल टू बिग O ऑफ g ऑफ n। ठीक, अब अगर इसी को ग्राफिकली दिखाएंगे तो वो कैसे आएगा, तो यहां पे अब ग्राफिकली दिखाता हूं मैं, ये हम ग्राफिकली कैसे इसको दिखाएंगे। तो ये हमें क्या है, बिग O नोटेशन, बिग O नोटेशन, ये हम ऐसे दिखाएंगे। तो यहां से क्या है, f ऑफ n एंड g ऑफ n इस साइड, और यहां से क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 अब तक कुछ। ठीक, तो यहां से पहले क्या है, यहां से यहां तक जो ये क्या है, ये n नॉट है। और फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है c इंटू जी ऑफ n, और ये क्या है, f ऑफ n है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे फिर ऐसे। तो ये क्या है हमारा, c इंटू जी ऑफ n, ये है f ऑफ n। और n नॉट से पहले, n नॉट से पहले यहां से यहां तक, तो हमें क्या, हमें वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। तो यहां n नॉट से पहले तक हमें नहीं पता, कभी क्या हो सकता है, कभी f ऑफ n ग्रेटर हो सकता है, कभी g ऑफ n ग्रेटर हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पे n नॉट के बाद, n नॉट के बाद, क्योंकि n नॉट के बाद क्या होगा, f ऑफ n हमेशा होगा लेस आर इक्वल टू c इंटू जी ऑफ n, ये कंफर्म है n नॉट के बाद। लेकिन n नॉट से पहले क्या है, n नॉट से पहले कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो इसलिए हमें वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, हमें नहीं पता इसके बारे में, कभी कौन बड़ा है, f ऑफ n बड़ा है कि g ऑफ n बड़ा है। लेकिन यहाँ से n नॉट के बाद कंफर्म है, n नॉट के बाद कंफर्म है कि f ऑफ n इज, क्योंकि f ऑफ n क्या है, लेस देन है c इंटू जी ऑफ n की। ठीक, तो यहाँ पे f ऑफ n क्या है, f ऑफ n इक्वल टू बिग O ऑफ g ऑफ n। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ f ऑफ n इज लेस आर इक्वल टू c इंटू जी ऑफ n फॉर ऑल n इज ग्रेटर आर इक्वल टू n नॉट। ठीक, तो ये ग्राफिकली इसको हम कैसे दिखाएं, बिग O नोटेशन को, तो उसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, f ऑफ n क्या है, f ऑफ n इज लेस आर इक्वल टू c इंटू जी ऑफ n। जैसे कि f ऑफ n नीचे है वो है, तो f ऑफ n क्या है, लेस देन है c इंटू जी ऑफ n की। ठीक, लेकिन यहाँ से यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वाला f ऑफ n है, ये वाला c ऑफ जी n है। लेकिन यहाँ पे हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन अप टू n नॉट हमें नहीं पता क्या हो रहा है। लेकिन m नॉट के बाद हम जानते हैं कि f ऑफ n इज लेस आर इक्वल टू c इंटू जी ऑफ n। ठीक, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया था, f ऑफ n इज लेस आर इक्वल टू c इंटू जी ऑफ n फॉर ऑल n इज ग्रेटर आर इक्वल टू n नॉट। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट है, c और
एन नॉट सी ग्रेटर देन 0 है और एन नॉट ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है, यही कॉन्स्टेंट्स है यहाँ पे। ठीक, तो ये क्या था, ये था हमारा बिग ओ नोटेशन। ठीक, तो अब हम कब बोल सकते हैं बिग ओ की? फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे क्या है एन और एफ ऑफ एन है एन और एफ ऑफ जी ऑफ एन भी है एन, तो हम बोल सकते हैं एन इक्वल टू ऑर्डर बिग ओ ऑफ एन। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एन इक्वल टू बिग ओ ऑफ एन, या अगर ये फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एफ ऑफ एन है, ये हमारा जी ऑफ एन है। अब अगर एफ ऑफ एन एन है, जी ऑफ एन एन स्क्वायर है, तो हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एन एन इक्वल टू बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं क्योंकि एफ ऑफ एन क्या है, लेस आर इक्वल टू सी इंटू जी ऑफ एन है। ठीक, तो ये था बिग ओ नोटेशन। ठीक, तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तो फिर हम वहां पे देखेंगे ओमेगा और थीटा नोटेशन। ठीक, और फिर हमें इसके बाद और भी देखने हैं, जैसे स्मॉल ओ नोटेशन और स्मॉल ओमेगा नोटेशन, वो भी देखते हैं हम कि वो क्या होती है। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।